किसान भाइयों नमस्कार। आज किसान विरोधी तीनों कृषि विधेयक जो कानून बन चुका है उसको लेकर के पूरा देश आंदोलित है। आज हरियाणा में वहाँ के उप मुख्यमंत्री का घेराव भी हो रहा है। इधर बिहार में भी 25 को पूरे बिहार में बिहार बंद का कार्यक्रम हुआ था और भी आंदोलन के कार्यक्रम पूरे देश में चल रहे हैं। बिहार में इस बीच विधानसभा का चुनाव भी शुरू हो चुका है। तो विधानसभा चुनाव के दरमियान चंद रोज़ पहले बिहार में प्रधानमंत्री जी का भी दौरा हुआ था और प्रधानमंत्री ने बिहार की धरती से कहा था कि किसानों को शोषण से बचाने का रास्ता बिहार ने दिखाया। जो काम कभी बिहार ने करके दिखाया था, आज देश उसी रास्ते पर चल पड़ा है। पीएम ने कृषि सुधार विधेयक को लेकर के कहा, किसानों को नुकसान से बचाने की प्रेरणा बिहार ने दी। एपीएमसी के नुकसान को नीतीश भली भांति समझते थे, इसलिए इसे इन्होंने 2006 में ही समाप्त कर दिया। यानी बिहार जो है सो केंद्र सरकार का कृषि रोड मैप बन के आया एपीएमसी के मामले में। सीएम ने भी प्रधानमंत्री की बात का पुरजोर समर्थन किया। इनको भी लगा कि भाई हमारी यह बड़ी उपलब्धि है जिसका उद्गार पीएम ने किया। अब सवाल ये है कि पीएम को भी और सीएम को भी यह भी बताना चाहिए था कि एपीएमसी हटने के बाद बिहार में कृषि उत्पाद की खरीद में क्या इजाफा हुआ और किसानों की आय में क्या इजाफा हुआ। इसका तो लाभ मिलना चाहिए ना कि जो काम आज भारत स्तर पर हो रहा है वो काम बिहार पहले कर दिया था, तो बिहार के किसानों को तो इसका बेनिफिट सीधा पहले से मिलना चाहिए था। इसको क्या लाभ मिला यह भी बताना चाहिए थे, लेकिन इस दिशा में क्या कहते हैं प्रधानमंत्री जी ने या मुख्यमंत्री जी ने कुछ भी नहीं बताया कि यहाँ क्रय केंद्र की क्या स्थिति है, यहाँ एफसीआई के द्वारा खरीद क्यों बंद कर दिया गया है, जो पैक्स हैं जो व्यापार मंडल है वो खरीद क्यों नहीं कर रहे हैं। क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने कहा ना कि भाई क्रय का हमने विकेंद्रीकरण कर दिया, तो विकेंद्रीकरण कर दिया तो खरीद होना चाहिए, खरीद बढ़ना चाहिए, लेकिन खरीद नहीं हो रही है। खरीद की स्थिति यही है कि पैक्स और व्यापार खरीद नहीं करते हैं। अधिकांश पैक्स और व्यापार खरीद नहीं करते हैं, कुछ चुनिंदे भले ही कर लेते हों, बाकी पैक्स व्यापार जो है उसका एक अलग रैकेट चलता है। पैक्स के पदाधिकारी जो हैं, पैक्स के पदाधिकारी गांव के कुछ चुनिंदे लोगों का ज़मीन का रसीद जो अद्यतन होता है वो ले लेते हैं और उससे पहले क्या करते हैं कि शुरू सीजन में ही जब गेहूं या धान की कटनी होती है, शुरू सीजन में ही सस्ते दाम पर किसानों से औने पौने भाव में खरीद लेते हैं, स्टॉक करके रखते हैं। और जब सरकार अनाउंस करती है कि भाई अब एमएसपी पर खरीद शुरू होगी तो उसको एमएसपी पर दिखा देते हैं। यही काम पैक्स वाले करते हैं। क्योंकि जनरली एक गेहूं का ही उदाहरण लिया जाए तो गेहूं की कटनी मार्च के आसपास में होती है, लेकिन सरकार खरीद उसको करती है अप्रैल मई में जा कर के। लेकिन बिहार के किसान की जो स्थिति है, यहाँ 91% किसान जो है 1 हेक्टेयर से कम वाले किसान है, जिनकी स्थिति होती है कि खाद वाले दुकानदार से खाद बीज कीटनाशक लेते हैं, जो सिंचाई का साधन रखे हुआ है उससे सिंचाई कराते हैं और ये सब उधार होता है। और जब खेती होती है, खेती के जस्ट बाद उनका पेमेंट करने के लिए उनको अनाज बेचना जरूरी होता है और तुरंत वो अनाज बेच देते हैं। और गांव में जो बिचौलिए हैं, गांव में जो व्यापारी हैं, उनको औने पौने भाव में अपना अनाज दे देते हैं। इसी का फ़ायदा उठाकर कुछ व्यापार मंडल और पैक्स वाले लोग भी होते हैं जो अपना उसी सस्ते दाम पर खरीद लेते हैं और किसान अपना कर्जा सधाने को विवश होता है। क्योंकि किसानों की स्थिति, जो गरीब किसान है उसकी स्थिति टिकने की नहीं होती है, वो टिक नहीं सकता है, अपने अनाज को घर में रोक नहीं सकता है, क्योंकि उसके ऊपर कर्जा का बोझ है, कर्जा का दबाव है। क्योंकि इस स्थिति में होता है कि सरकार अगर गेहूं तय करती है 1925 रुपये एमएसपी, तो किसान बेचता है 1500, 1600, 1700। अगर सरकार 1868 रुपये धान का एमएसपी तय करती है तो किसान बेचता है 1100, 1200। मक्का का तो अभी देख रहे हैं कि 1850 दाम एमएसपी तय है और 800-900 रुपये पर मक्का बिक रहा है। और पूरे देश में मक्का का जो अभी सवाल जो है सो चर्चा का विषय बना हुआ है। तो इन सारे सवालों पर सरकार को तो गंभीरता से विचार करना चाहिए ना कि भाई हमने एपीएमसी हटाया तो एमएसपी पर खरीद सुनिश्चित हो, गरीब किसानों का भी खरीद सुनिश्चित हो, बटाईदार किसानों का भी खरीद सुनिश्चित हो।
तो यह व्यवस्था सरकार क्या किया, यह तो बताना चाहिए था। तो जिसको कहते हैं कि डिसेंट्रलाइज किया, पैक्स खरीदेगा, व्यापार मंडल खरीदेगा, वो नहीं खरीदता है। धान के समय में भी वो क्या करता है कि मिलर से दोस्ती है उस सबका, पैक्स वालों का मिलर से दोस्ती होता है, जो राइस बनाते हैं, चावल बनाते हैं, चावल मिल वालों से दोस्ती किया, चावल मिल वालों के माध्यम से वह चावल खरीद लेता है और FCI में जमा करके दिखा देता है कि हमने किसानों से धान भी खरीद लिया, चावल भी बना दिया, सरकार को जमा भी कर दिया, और इस तरह से सरकार को धोखा देने का काम करता है। जब बिहार में 0 से 1 हेक्टेयर वाले किसान जो हैं उसकी संख्या 91.06% है, 1 से 2 हेक्टेयर वाले किसानों की संख्या 5.85% है, 2 से 4 हेक्टेयर वालों किसानों की संख्या 2 से 5.6% है। और खरीद केंद्र से भी स्पष्ट होता है, खरीद केंद्रों से भी स्पष्ट होता है कि सरकार किसानों का अनाज, कृषि उत्पाद खरीद करने में कितनी गंभीर है। बिहार में 15-16 में खरीद केंद्र था 9035, जो 16-17 में घट करके हो गया 7457, वही 18-19 में घट करके हो गया 7000, और फिर 19-20 आते आते वो हो गया 16 से 19। यह भी इस बात को प्रमाणित करने को काफ़ी है कि कहाँ 9035 था, वो घट करके 1600-1500 पर चला आया। गेहूं की खरीद का ही एग्जाम्पल अगर लेते हैं तो गेहूं की खरीद जो है वह 0.5% खरीद होती है बिहार में गेहूं की। पिछले साल जो खरीद हुई 0.5%, और पूरे देश के गेहूं उत्पादन का 5.8% बिहार पैदा करता है गेहूँ। तो ये भी इस बात को साबित करने के लिए पर्याप्त है कि सरकार गेहूँ खरीद के प्रति गंभीर नहीं है, या और अनाज के साथ भी यही स्थिति है। तो आप बताइए कि APMC ख़त्म करने का और MSP देने का लाभ बिहार के लोगों को क्या मिल रहा है। बिहार चूँकि कृषि प्रधान राज्य है, झारखंड से अलग हुआ, इसके बाद तो बिहार के पास ज़मीन है नहीं तो पानी है, इसके अलावा तो कुछ है नहीं। इसके अलावे भी है जो बिहार के लोग बराबर प्राकृतिक आपदा से ग्रस्त होते हैं। एक सीज़न में आंधी तूफान आता है, वर्षा होती है, ओला पड़ता है, फिर बाढ़ आता है। कितनी पूंजी किसान के पास है कि एक किसान का फसल बार बार बर्बाद होगा और बार बार वो खेती करेगा, बार बार पूंजी लगाएगा, और सरकार के द्वारा जो कमिटमेंट होता है कि भाई हम इनपुट सब्सिडी देंगे, क्षतिपूर्ति देंगे, नकद सहायता देंगे, इसका कुछ नहीं होता है। पिछले साल भी जो ओलावृष्टि हुई, आंधी तूफान आया, कुछ किसानों को शुरू में 13 जिला को चयनित किया गया, बाद में फिर अन्य जिला को चयनित किया गया, लेकिन अन्य जिला के भी कुछ लोगों को इसका लाभ मिला, बाकी लोगों को तो लाभ मिला नहीं। इक्के दुक्के किसानों को इसमें सिलेक्ट किया गया, उसको भी किसी को 500-1000 कुछ दे करके एक औपचारिकता पूरी की गई। तो औपचारिकता पूरी करने से तो किसान की ज़िंदगी बचने वाली नहीं। किसान की ज़िंदगी बचाने के लिए, वो भी खास करके जो कृषि प्रधान राज्य है, इस पर गंभीरता से विचार करना होगा। और ऊपर प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी केवल बयानबाजी करेंगे और कृषि रोड मैप बनाएंगे, तो कृषि रोड मैप बना देने से तो काम चलेगा नहीं। कृषि रोड मैप में मान लीजिए कुछ अच्छी बात है, लेकिन वह कृषि रोड मैप गांव और खेत तक पहुंचेगा तब तो। सिंचाई की व्यवस्था है नहीं, खेती का लागत घट रहा नहीं है। जिस जैविक खेती की बात सरकार कर रही है, वो जैविक खेती गांव-गांव घर-घर तक पहुंचेगा तब न खेती का लागत घटेगा। वाजिब दाम तय नहीं होता है, वाजिब दाम किसानों को नहीं मिलता है। फिर इस स्थिति में किसानों के पास मरने के सिवा दूसरा कोई चारा नहीं है, किसानों के पास पलायन करने के सिवा कोई चारा नहीं है। कोरोना जैसी पीरियड में भी किसानों को कोई लाभ यहाँ नहीं मिला। कुछ मजदूरों को 2 महीना तक कुछ फ्री में अनाज देने की बात हुई और किसानों को तो कुछ हुआ नहीं। और इसका हाल यह है कि यहाँ के किसान, यहाँ के मजदूर बड़े पैमाने पर बिहार से बाहर पलायन करते हैं। पहले तो मजदूर जाते थे, लेकिन अब छोटे छोटे किसान जिनकी ज़िंदगी उस खेती से गुजर बसर नहीं हो रहा है, वह भी मजदूर के साथ बाहर जाकर पलायन करता है। किसी इंडस्ट्री में, किसी प्राइवेट सेक्टर में रिक्शा चालन करके, या कहीं सीमेंट ढो करके, या कहीं किसी तरह से अपना गुजर बसर करने का काम करते हैं। किसानों के साथ संकट है,
कि वो न अच्छा खा सकता है, न अच्छा पहन सकता है, न अपने परिवार और बच्चों की अच्छे ढंग से पढ़ाई दवाई की व्यवस्था कर सकता है। तो इस गंभीर स्थिति में सरकार को चिंतन करने की ज़रूरत है, सरकार को सोचने की ज़रूरत है। और अब नियमों के जाल में और क्या कहते हैं जो नियम कानून में फंसा करके आप चाहिएगा जो भाई किसानों को किसी तरह से हम बता दें कि भाई बड़ी योजनाएं अच्छी बन रही है, कानून अच्छा आ रहा है, तो यह तीनों कानून जो अभी आया है किसानों के हित के खिलाफ है। और बिहार सरकार जो कृषि प्रधान राज्य है, बिहार सरकार को तो चाहिए कि भाई आप अनाउंस करिए कि भाई हम किसानों के हित के खिलाफ कोई समझौता नहीं कर सकते हैं। पंजाब सरकार ने जैसे कह दिया कि भाई हम तीनों विधेयक को न लागू करेंगे, हम सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे। बिहार सरकार को भी कहना चाहिए कि हमारे लिए किसान फर्स्ट, इसके बाद राजनीति, इसके बाद कुर्सी। किसान बचेगा तो हमारी सरकार बचेगी, किसान बचेगा तो हमारी राजनीति होगी। लेकिन यहाँ किसान दूसरे नंबर पर है, राजनीति पहले नंबर पर है, कुर्सी पहले नंबर पर है। सरकार को इस बात से कोई चिंता नहीं है। यहाँ बिहार में चुनाव आ गया, चुनाव में हर राजनीतिक दल यह समझ रहा है कि हम जातीय गठबंधन बना करके जातीय ढंग से लोगों को तोड़ मोड़ करके हम चुनाव में वोट ले लेंगे, चुनाव में लोगों को ठग लेंगे, बात खत्म, फिर सरकार बन जाएगी। किसान उसी तरह से भगवान भरोसे रहेंगे जैसे पहले रहते थे। गन्ना किसानों की भी स्थिति देखिए रहे हैं कि भाई 3 बरस में गन्ना का दाम नहीं बढ़ा। 3 बरस में सरकार जो एडवाइजरी प्राइस देती है वो एडवाइजरी प्राइस नहीं बढ़ा। 3 बरस में डीजल का दाम कहाँ से कहाँ गया, बिजली का दाम बढ़ा, मजदूरी बढ़ी और जो फर्टिलाइज़र उर्वरक सब चीज़ का दाम बढ़ा, लेकिन दाम नहीं बढ़ा। तो इस तरह की स्थिति है। डीजल पर 20 रुपया दाम बढ़ा, लेकिन सरकार के नज़र में किसान की जो खेती है उस पर लागत नहीं बढ़ा। तो इस तरह से किसानों की बिहार में स्थिति दयनीय है। और APMC हटने और MSP मिलने की कोई व्यवस्था यहाँ नहीं है। सरकार को APMC में सुधार करना चाहिए था, उन्होंने सुधार भी नहीं किया और वैकल्पिक कोई व्यवस्था भी नहीं की। और यहाँ की किसान मरने को मजबूर है, यहाँ के किसान तकलीफ़ में है। पंजाब का किसान और हरियाणा के किसान की बात करते हैं, वहाँ तो MSP था, क्या कहते हैं APMC था, तो फिर वहाँ का किसान का औसत आय है 14,000। और यहाँ आप APMC हटा करके फ्री मार्केट में किसानों की आय बढ़ाने की योजना बनाए थे, यहाँ किसानों की औसत आय है 3,000। यह भी आपका माने जो कार्य है उसको उजागर करने के लिए काफ़ी है। या आपके किसान की क्या बदहाली है, आपके किसान की क्या दयनीय स्थिति है। इसलिए कृषि प्रधान राज्य के किसानों के हित में प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को इन लोगों को गंभीरता से विचार करना चाहिए कि बिहार कैसे बचेगा, यहाँ की कृषि कैसे बचेगी। जो किसान हर तरह का दुख सुख सह करके, हर तरह का आपदा सह करके क्या कहते हैं सरकार के अनाज का भंडार भर रहा है, उसका भी जीवन कैसे बचे, उसका भी परिवार कैसे बचे, उसकी भी ज़िंदगी को सुधारने के लिए काम करना चाहिए। अभी जो यह विधेयक है, अभी जो APMC की जो बात हो रही है, अभी MSP की जो बात हो रही है, इस पर सरकार को गंभीरता से सोचना चाहिए। MSP को आप कानून का दर्जा दीजिए। बिहार सरकार को ऐलान करना चाहिए कि हम MSP निश्चित रूप से देंगे और इसको कानूनी दर्जा देने के लिए हम हर तरह का प्रयास करेंगे और MSP पर खरीद सुनिश्चित करेंगे। और अन्यथा कोई दूसरा विकल्प नहीं है यहाँ के किसानों की ज़िंदगी बचाने की। धन्यवाद।